आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर वीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो हम लोग चर्चा करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में हम लोग कितने साल इन्वेस्ट करते हैं, सैलरी की हम लोग कितने परसेंट इन्वेस्ट करके हम लोग करोड़पति बन सकते हैं, उसी के बारे में आज की वीडियो है। तो हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले क्या होता है, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। प्लीज़ रीड इन ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट करने से पहले सारा डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद इन्वेस्ट शुरू कीजिए। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि रेट ऑफ रिटर्न नीचे ऊपर होते रहता है, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, इसका कोई गारंटी नहीं रहता है। तो हम लोग का स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से लेके 1 लाख तक का कैलकुलेशन करके हम दिखाए हैं। हम लोग कितने साल में करोड़पति बन सकते हैं, उसी के बारे में आज के वीडियो है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, उसको हम लोग समझ कर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेपाल के पहले म्यूचुअल फंड है NABL सहभागिता फंड, उसमें हम लोग इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। 4 साल के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 17% है। ये पास्ट परफॉर्मेंस है। पास्ट परफॉर्मेंस के आधार में उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और एवरेज में भी रह सकता है। तो चलिए कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग। सैलरी है, मानिए किसी व्यक्ति का सैलरी 15,000 है, किसी के 25,000 है, किसी के 35,000 है, किसी के 45,000 है, किसी के 55,000 है, किसी के 65,000 है, किसी के 75,000 है, किसी के 85,000, किसी के 95,000, किसी के 1 लाख है। मान लीजिए सैलरी हो गया, तो सैलरी का हम लोग को कितना परसेंट सेविंग करना है, 20%। तो 20% सैलरी करना है। 15,000 के 20%, 3,000, 25,000 के 5,000 होगा, 35,000 का 7,000 होगा, 45,000 का 20%, 9,000 होगा, 55,000 का 20%, 11,000 होगा, 65,000 का 13,000 होगा, 75,000 का 20%, 15,000 होगा, 85,000 के 20%, 17,000 होगा, 95,000 का 19,000 होगा, 1 लाख का 20,000 होगा। अब ये 20% सेविंग का हम लोग मंथली इन्वेस्ट करेंगे SIP में। तो SIP में करेंगे 3,000 रुपये पर मंथ करेंगे। टाइम देना है हम लोग के, इन्वेस्टमेंट टाइम देना है 26 साल। अगर 15% रिजल्ट मिला, रेट ऑफ रिटर्न मिला, उसके बाद में हम लोग का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, जमा पूंजी कितना होगा, 9,36,000। तो हम लोग का मैच्योरिटी वैल्यू पैसा मिलेगा 1,14,75,074 रुपया मिलेगा। उसी तरीके से है, अगर हम लोग मंथली इन्वेस्टमेंट 5,000 कर सकते हैं तो 22 साल टाइम देना होगा। 22 साल के लिए इन्वेस्ट करना होगा। 15% अगर रेट ऑफ रिटर्न मिला, 15% हम लोग का ब्याज मिला, तो हम लोग का पैसा जमा होगा 13,20,000 रुपया, और मिलेगा पैसा 1,03,53,295 रुपया हम लोग को मिल सकता है। उसके बाद में है 7,000 रुपये SIP के रूप में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। 20 साल तक इन्वेस्ट करेंगे। 15% अगर रेट ऑफ रिटर्न मिला, अगर ब्याज मिला, अगर बोनस मिला, तो हम लोग का 16,80,000 अपना पैसा जमा होगा, और हम लोग को टोटल पैसा मिलेगा 1,06,11,685 रुपया मिल सकता है। उसी तरीक़ा से अगर 9,000 रुपये हम लोग SIP करते हैं, 19 साल के लिए SIP करते हैं, 19 साल समय देंगे, 15% के भी रिजल्ट अगर मिला, तो 20,52,000 हम लोग का अपना पैसा जमा होगा, और 1,16,53,114 रुपया भी मिल सकता है। उसी तरीक़ा से है 11,000 रुपये SIP के रूप में इन्वेस्ट करना है। 17 साल समय देना है, 17 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। 15% अगर रेट ऑफ रिटर्न मिला, अगर 15% ब्याज मिला, तो 22,44,000 रुपये अपना पैसा जमा होगा, और 1,03,41,184 रुपया मिल सकता है। उसी तरीक़ा से है 13,000 रुपये हम लोग को SIP करना है। 16 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 16 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, समय देना है। 15% अगर रेट ऑफ रिटर्न मिला, तो 24,96,000 हम लोग का अपना पैसा जमा होगा, 1,03,83,009 रुपया मिल सकता है। उसी तरीक़ा से है 15,000 रुपया के SIP करना है हर मंथ। 15% भी रिटर्न मिला, 15 साल अगर हम लोग टाइम देंगे, 15% अगर रिटर्न मिला,
तो 27 लाख रुपया जमा होगा, 1,01,52,946 रुपया मिल सकता है। उसी तरीक़ा से 17,000 रुपये हम लोग इन्वेस्ट करेंगे पर मंथ, हर महीना 15 साल समय देंगे, 15% अगर रिटर्न ब्याज मिला तो 30,60,000 रुपया जमा होगा, 1,15,06,673 रुपये हम लोग को मिल सकता है। उसी तरीक़े से 19,000 इन्वेस्ट करना है, 14 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 15% अगर रेट ऑफ रिटर्न मिला तो 31,92,000 रुपये हम लोग को पैसा जमा होगा, 1,08,66,206 रुपया मिल सकता है। उसी तरीक़ा से है 20,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, 14 साल समय देना है, अगर 15% रेट ऑफ रिटर्न मिला तो 33,60,000 रुपये जमा होगा, 1,14,38,011 रुपये हम लोग को मिल सकता है। ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, यहाँ हम नोट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, past performance is not an indicative of future performance. Invest in NABL सहभागिता फंड, ओपन इंडियन म्यूचुअल फंड इन नेपाल, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 4 years इज 17% है। अब इसमें कहने का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क का अर्थ होता है मार्केट के होता है नीचे ऊपर, हर एक दिन, हर एक महीना, हर एक हफ्ता, हर एक साल नीचे ऊपर होते रहता है। इसी को सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क कहा जाता है। किसी साल ज़्यादा बोनस मिलेगा, किसी साल कम मिलेगा, किसी साल नहीं मिलेगा, ये भी हो सकता है। तो मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर लंबे समय में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो करोड़पति बनना आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। और नेपाल के पहले ओपन इंडियन म्यूचुअल फंड है NABL सहभागिता फंड, उसके 4 साल के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न दिया है 17%, लेकिन 17% एवरेज 4 साल का दिया है। 15 साल के कितना हो सकता है कोई नहीं बता सकता है, लेकिन अगर हम लोग एवरेज में मान के चले